कनाडा जाने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से। अब वहां के कॉलेजेस नया ऑफर लेटर नहीं इशू कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे कॉलेजेस पर बिल्कुल स्टॉप लगा दिया है। यानी वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में नहीं बुला सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किन कॉलेजेस पर ये अप्लाई होगा, साथ ही आपको दो अपडेट्स बताने वाले हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही हैं एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से ही हैं। पहला जो अभी अपडेट आया है उसका कहना है कि जो नए कॉलेजेस हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा नहीं बुला सकते हैं, यानी ऑफर लेटर इशू नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नया कॉलेज है वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर लेटर नहीं दे पाएगा। ऑफर लेटर नहीं मिल पाएगा तो उसके बाद उसका वीजा नहीं आएगा, और वीजा नहीं आएगा तो सीधी सी बात है आप कनाडा नहीं जा सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है, क्या इसके पीछे इश्यूज हैं? साथ ही दो नए अपडेट्स भी आए हैं, कॉलेजेस का कैप भी कम कर दिया गया है, जो स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिलेंगे भी उसमें भी कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत भारी कटौती कर दी है। सब चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो। पहला अपडेट आपको बताता हूँ जो रिसेंटली आया है अभी हाल फिलहाल में। कनाडा गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला क्या है? अब कोई भी स्टूडेंट ऐसे कॉलेज से ऑफर लेटर नहीं ले पाएगा जो नया कॉलेज है, और इसके लिए फरवरी 2026 तक की डेट तय कर दी गई है। यानी फरवरी 2026 तक ऐसे कॉलेजेस ऑफर लेटर नहीं इश्यूज कर पाएंगे जो नए कॉलेजेस हैं। ऐसे कॉलेजेस को डीएलआई अप्रूवल से भी बाहर रखा गया। डीएलआई सीधा सा एक मतलब समझ लो कि जो जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, कनाडा में वो डीएलआई अप्रूव्ड होते हैं, जिसका मतलब है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। अगर आप डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज के पढ़ लेते हैं, आप इस कॉलेज से एजुकेशन ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है। यानी टोटल स्टूडेंट्स को तो इसमें भारी झटका लग गया है। नए कॉलेजेस से आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा अपडेट आया है वो है कैप। कनाडा गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने फैसला किया है कि स्टूडेंट्स की क्वांटिटी पर भी कैप लगा दिया गया है। 30% ही इंटरनेशनल स्टूडेंट होने वाले हैं हर कॉलेज में, खासकर ऐसे कॉलेजेस में जो डीएलआई अप्रूव्ड हैं। यानी कोई भी कॉलेज है जिसकी क्वांटिटी है 1000 स्टूडेंट्स की, तो वो सिर्फ 300 बच्चे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकता है। इसके अलावा 700 जो उसको एडमिशन देने होंगे वो कैनेडियन स्टूडेंट्स को ही देने होंगे। ये किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए झटका होने वाला है। मान लो आपका कॉलेज है लंगारा कॉलेज जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में पड़ता है, उसमें 1000 कैपेसिटी है, तो वो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है कि वो सिर्फ 300 ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकता है स्टडी के लिए। इसके ऊपर इनवाइट करेगा तो उसका जो है लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसका मतलब है कनाडा अब ऐसे स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल अलग निगाह से देख रहा है। बहुत लिमिटेड बच्चे बुलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो है बहुत सारे नए नए रूल्स भी लाए जा रहे हैं, जिसमें ये दो बड़े रूल्स हैं, दो बड़े चेंजेस हाल ही में कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई करने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है। इसके अलावा अब ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने कहा है कि कॉलेजेस पहले ही बच्चों को अपनी फीस बताएंगे। यानी अप्रोक्सीमेटली फीस पर कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाने वाला है। उसको पहले ही पता होगा कि कितनी उसकी फीस 2 साल की पढ़ाई के लिए लगने वाली है। पहले क्या होता था, कॉलेजेस अप्रोक्सीमेटली फीस को इशू करते थे। जैसे मान लो कि किसी की $40,000 फीस है, तो वो उसमें क्या लिख देते थे, अप्रोक्सीमेटली 40,000। लेकिन जब आप एंड करते तो आपको पता लगता था कि $42,000 या $4,200 आपके लग गए हैं, या आपके 3800 या 3900 भी होते थे। उसमें क्या होता था कि जैसे आप कोर्सेज अपनी मर्जी का चूज कर लेते थे तो फीस ऊपर या नीचे हो जाती थी, कोर्स के हिसाब से उसकी फीस लिखी होती थी। अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है बच्चे की पढ़ाई के लिए काफी इजी उसके लिए होने वाला है। जब वो अपनी कंट्री या इंडिया से वो आएगा तो एटलीस्ट उसके माइंड में एक इमेज क्लियर होगी। ऐसा ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में फैसला लिया गया है। तीन बड़े अपडेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी परेशानी तो होने ही वाली है, लेकिन ये अपडेट्स लिए क्यों गए हैं? सबसे बड़ा सवाल आता है कि वाई। तो उसके पीछे जो कनाडा गवर्नमेंट का कहना है, वो कहना है कि कुछ इनके फेमस प्रोविंस हैं जिसमें ओंटारियो आता है, ब्रिटिश कोलंबिया आता है, इसके अलावा इसमें मॉन्ट्रियल आता है।
यहाँ पर बच्चों के लिए हाउसिंग का इशू बहुत ज्यादा हो गया। हाउसिंग बहुत एक मेजर इशू इस टाइम कनाडा में है। जब मैं भी सरी में रहता था तो आप यकीन नहीं करोगे, हाउसेस के प्राइस एक्सट्रीम हाई थे, एक्सट्रीम हाई। मैं अपनी बेसमेंट के लिए $600 देता था जो शेयरिंग में थी, और इतनी खराब बेसमेंट थी, कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी। उसके बावजूद भी $600 $550 तो आपको मिनिमम पे करना ही पड़ता है अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई करने जा रहे हो। हाउसिंग का इतना ज्यादा इशू है कि बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी आपको कई बार चीजें नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आपको होती है। इसी वजह से कनाडा गवर्नमेंट इन सब चीजों को बैलेंस करने की वजह से ऐसा फैसला ले रही है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से तो पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं होने वाला है, वो नेगेटिव होने वाला है। क्यों? ड्रीम अगर आप लेकर बैठे थे कि कनाडा जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो इसमें अब क्या होगा कि अगर सितंबर में आपको जाना है तो कॉलेजेस पहले अप्रैल में फुल हो जाते थे, लेकिन अब वो मार्च में ही फुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिमिट हो गई है। लिमिट में जो हो जाएगा वो पहले आओ पहले पाओ की नीति पर आप काम करने लगेंगे कॉलेजेस। जिस बच्चे को ऑफर लेटर इशू हो गया उसके अलावा नई नई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे। पहले होता था कि अगर कॉलेज ऑफर लेटर इशू करता है तो एक डेडलाइन देता था जिसमें 15 दिन के अंदर आपको XYZ फीस पे करनी होती थी। तो अभी बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो ये होने वाली है, एक तो सीट्स नहीं मिलेंगी, साथ ही कॉलेज की टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी हाई हो जाएंगी जिनको पूरा करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव साउंड करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ऐसे ही कोई भी अपडेट चाहिए तो मैं अपनी नीचे ईमेल आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ, उसमें आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो वी ऑल्सो प्रोवाइड यू सम स्पेशल सर्विसेज। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे ही दिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।